अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ एवीएन एवेंसियन लिमिटेड जो है इसका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस पॉइंट भी अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये इक्विटी इन थाउजेंड्स है, 5.8 बिलियन है जी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, ये तो करोड़ में है, मतलब बहुत माइनर। करंट लाइबिलिटीज़ इनकी है 3.3 बिलियन की। टोटल नॉन करंट प्लस करंट लाइबिलिटीज़ बनती हैं 3.46 बिलियन की। करंट एसेट्स हैं जी ये 7.9 बिलियन के। और इन्वेंट्री, क्योंकि ये आईटी कंपनीज़ में इन्वेंट्री ना होने के बराबर होती है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं इतना किया जाता। तो डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही शानदार है जी, 0.59। करंट रेशो बहुत अच्छी है, 2.39। और क्विक रेशो भी ऑब्वियसली करंट रेशो के इक्वली होगी, क्योंकि आईटी कंपनीज़ में ये होता है कि स्टॉक इन्वेंट्री ना होने के बराबर होती है। तो रेवेन्यू इनका तकरीबन एक क्वार्टर जो मार्च का अगर हम कंसीडर करें तो इस क्वार्टर में 1.27 बिलियन का रेवेन्यू हुआ है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.96 बिलियन का था, मतलब 96 करोड़ का था। अब 1 अरब 27 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो चुका, 32% इंक्रीज हुआ है। डायरेक्ट कॉस्ट उसमें थोड़ी सी कमी हुई है, 1.3%। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कमी हुई है, 3.7%। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ना होने के बराबर थे। अब ये 6.1% इजाफा हुआ। अदर ऑपरेटिंग इनकम इनकी बहुत कम हो चुकी है, 19.4%। वो कैसे, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। फाइनेंस कॉस्ट इनकी 1% से कम हुई है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो ये 19.10% है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में तकरीबन 40% था। तो आप ये देख सकते हैं 20.60% कमी हुई है। 24 करोड़ का अब प्रॉफिट है जी। लास्ट ईयर सेम पीरियड में 38 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, और लास्ट ईयर सेम पीरियड में 1.80 थी जी अर्निंग पर शेयर, अब 1.14 है अर्निंग पर शेयर। अब हम बात करते हैं इसके टारगेट प्राइस की। तो टारगेट प्राइस इसकी अभी के एतबार से जो लग रही है वो है 115 रुपये से लेके 125 रुपये तक, 31 दिसंबर 2021 तक की। ट्रेंड इसका स्टिल अप है। इनिशियल स्टॉप लॉस पॉइंट इसका 85 है। अगर इससे नीचे क्लोज होता है तो फिर ये नेक्स्ट जो लेवल है 77-78 रुपीज़ तक आपको दोबारा दिख सकता है। और अगर 76 पे या उससे नीचे क्लोज होता है तो फिर समझ लीजिए कि ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। जब तक ये दोबारा कूल डाउन ना हो, ये निचले लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये है जी। आप दूसरी बात करते हैं सबसे पहले कि इनकी एक्सपेक्टेशंस और जो वर्किंग चल रही है, जो इन्होंने नोटिफिकेशंस दिए हैं कि जी फ़लाँ कंपनी, फ़लाँ सब्सिडरी उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फ़लाँ के साथ हुआ है, मतलब इतने सारे इन्होंने शेयर किए हैं। ये पिछले एक साल में बेपनाह नोटिफिकेशन एवीएन के आए हैं, बाकी कंपनीज़ के इतने नहीं आए होंगे। अब ये सारी चीज़ों के बावजूद वो कहते हैं जी ठीक है, हमारी रेवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 32% इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि अभी मज़ीद बढ़नी है, क्योंकि जो इन्होंने अपनी यूएई की और कतर और सऊदी अरेबिया की जो पोर्टफोलियो ऐड इनका हुआ है, और जो इनके पास सब्सिडरी कंपनीज़ के पास न्यू एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सारे, वो कहते हैं जी कि वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका आपको मतलब ये रिज़ल्ट में नज़र आना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। और ख़ास तौर पे ये कहते हैं जी कि हमारे बिज़नेस साइकिल इस तरह से है कि जो पहला क्वार्टर होता है उसमें हमेशा कम रेवेन्यू, कम अर्निंग पर शेयर होती है, फिर सेकंड में थोड़ा सा मोमेंटम बेहतर होता है, थर्ड और फोर्थ में इनका जो बिज़नेस साइकिल है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। तो इस वजह से ये कहते हैं थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में रेवेन्यू बहुत बेहतर होंगे, और ये जो बाकी सब्सिडरीज़ हैं और दूसरी कंट्रीज़ में जो इन्होंने अपना सारा सेटअप बनाया हुआ है, वो सारी की सारी आपको जो प्रॉपर रिज़ल्ट शो करेंगी वो नेक्स्ट क्वार्टर से स्टार्ट होकर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर तक बहुत अच्छा मोमेंटम गेन कर लेंगी।
तो दूसरा जो इनका है तकरीबन 78 मिलियन की इनको एक्सचेंज लॉस हुआ है, क्योंकि ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, कुछ वो पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, उसका गैप होता है। तो इस दौरान में डॉलर का रेट काफ़ी गिर गया था, तो उसका इम्पेक्ट तमाम आईटी कंपनीज़ को उनके फाइनेंशियल्स पे नज़र भी आया। यही वजह है कि ये कहते हैं जी 78 मिलियन रुपीज़ वो कम हुए, लेकिन अगर वो 78 मिलियन रुपीज़ ऐड भी हो जाते फिर भी लास्ट ईयर के मुकाबले में इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है कम रहती। इसके बावजूद उम्मीद की जा रही है कि मतलब ये जो शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा शेयर होगा, एक अच्छी कंपनी प्रूव करेगी अपने आप को। और ये नेक्स्ट इसका टारगेट हम 31 दिसंबर के बाद जो 2 क्वार्टर्स मतलब अब उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ चुके होंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल तक जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरा एक अपना ओपिनियन है कि ये जो आईटी या आईटी सेक्टर है इसमें स्कोप बहुत है, अभी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनकी अर्निंग पर शेयर के एतबार से या प्राइस अर्निंग रेशो के एतबार से ये शेयर्स तकरीबन सारे एवीएन के अलावा तकरीबन सारे वो ओवर प्राइस्ड हैं। शायद इनके वो फ्यूचर को लेकर या इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर को कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है, कुछ उसकी एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। बाकी स्टॉक मार्केट में आपने भी देख लिया होगा, ऑब्जर्व कर लिया होगा कि पता नहीं चलता, लॉस मेकिंग कंपनीज भी अच्छे खासे प्राइसेस के साथ अपसाइड पे मूव कर रही होती हैं और बड़ी ठीक ठाक रैलीज बना रही होती हैं। तो इसी तरह इसका भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाकी तमाम आईटी कंपनीज चल चुकी हैं, उनकी रैलीज बन चुकी हैं। सिर्फ ये एक कंपनी है जो कि काफ़ी टाइम से एक रेंज में घूम रही है, 75 से लेके 93 तक की रेंज में ये मुसलसल 4 से 5 मंथ में हम देख रहे हैं, 5 मंथ से देख रहे हैं कि इसी रेंज में घूम रही है। लेट्स वेट, मुझे लगता है कि जल्द इसका ब्रेकआउट होगा और फिर ये एक नेक्स्ट रैली या नेक्स्ट मूव बनाएगी। लेकिन ये कोई टारगेट प्राइस बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, ये मेरी एक अपनी वर्किंग है, एक अपना एनालिसिस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी वर्किंग करके खुद से अपने टारगेट प्राइसेस, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स वो सारे डिसाइड करिए, उसके बाद अपनी वर्किंग करिए। अल्लाह हाफिज़।